हेलो बच्चों, आप सभी का आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस परिवार में स्वागत है। और आज बेहतरीन सा सेशन हम लेकर के आए हैं प्रायिकता। ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर में पूछे जा रहे हैं और प्रत्येक चैप्टर से बच्चे एक दो क्वेश्चन जरूर लिए जाएंगे, ताकि 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होंगे। जो 13 चैप्टर दिए गए, किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन वहां से लिया जाता है। और उसी श्रृंखला को आज हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस पर। आपको त्रिकोणमिति और समांतर श्रेणी के लेक्चर अपलोड कर दिए गए, आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ से जाएंगे, यूट्यूब पर जाएंगे बच्चे यहाँ से, तो इस प्रकार से चैनल को सर्च करेंगे। यहाँ पर आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर ये लेक्चर यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख पाएंगे। यहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ से ये मिल जाएंगे लेक्चर। ये इसमें अभी हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति की ये 4 लेक्चर में हमने लगभग 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और समांतर श्रेणी के बेहतरीन लेवल की ये सभी क्वेश्चन हैं। और ये जाकर के 2 लेक्चर में इसे लास्ट कर लिया गया है। और इसमें आज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग अगले दिन में क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। तो आज हम लोग बच्चे बात करने वाले हैं यहाँ पर क्या, आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पर। ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें से 50 क्वेश्चन आपको बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे। और उसके बाद में अगले जो क्वेश्चन होंगे उस पर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे, ये क्या दिया गया है, कुछ मोटिवेशन थॉट है यहाँ पर। और इसमें कह रहा है क्या कि दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागो, लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर आएगा। बहुत अच्छा मोटिवेशन थॉट लिखा हुआ है यहाँ पर कि बेकार की और फालतू चीजों के छोड़ करके आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए। और आज हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पर ये बच्चे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और आज 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस लेक्चर में देखने को मिलेंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और जो भी प्रश्न आएंगे वहां पे जो भी आवश्यक होगा, जो भी बेसिक जानकारी, वो सभी आपको उपलब्ध यहाँ पर कराई जाएगी। और चलो यहाँ पे क्या दिया गया कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चे यदि हम बात करें, जो यदि पासा है अपने पास, प्रतिदर समष्टि बच्चे क्या बनेगी। जो पासा होगा उसमें कितने फलक होते हैं, तो बच्चे 6 होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5 और 6। तो एक पासा बच्चे हम लोग उछालेंगे तो उस पर कितनी यहाँ पर प्रतिदर समष्टि बनेंगी, 6। अब इसमें कह रहा है कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या, किसकी बात कर रहा है बच्चे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, 2 अभाज्य है, यहाँ पर 3 अभाज्य और कितने अभाज्य, 5 है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऐसे हैं बच्चे जो ये क्या है, अभाज्य हैं। तो आप सभी जानते हैं जब प्रायिकता निकालते हैं तो बच्चे पीई लिखते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी जो इवेंट है यहाँ पर वो कितना है, जितना दिया गया 1 2 और 3, ये अभाज्य संख्या बच्चे, ये अभाज्य संख्या और ये अभाज्य संख्या। तो टोटल 1 2 3 हो गया। तो ये 3 अभाज्य, तीनों को ऊपर लिख दिया गया। ओवरऑल कुल नीचे लिखना होता तो कुल 6 नीचे लेंगे बच्चे। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चे। तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 बटा 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा 1 बटे 2। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और आसानी से आप बना पाएंगे। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बच्चे, ये सब बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है और इसी प्रकार का कोई ना कोई क्वेश्चन बनाएगा और आप आसानी से उसे कर पाएंगे। और बस ये है कि आप लेक्चर में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आगे क्या दिया गया, दूसरा क्वेश्चन, 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता। तो हम बात करें यदि एक सिक्का बच्चे उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं तो प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी, या तो हेड बनेगी या तो फिर यहाँ पे क्या बनेगी, टेल बनेगी। यदि हम 2 सिक्के की बात करें बच्चे तो यहाँ पर हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और बच्चे यहाँ पे टेल टेल आ सकता है। ऐसी घटनाएं बनेंगी यदि हम 2 सिक्के उछाल रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा 2 सिक्कों की उछाल में 2 पट आने की प्रायिकता। बच्चे यहाँ पर 2 पट, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये 2 पट है, तो 2 पट की एक उछाल है, तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी बनने वाली है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और टोटल इवेंट कितनी बच्चे, 4, 1 2 3 और 4। तो कुल घटनाएं जो होती है बच्चे नीचे लिखी जाती है और जिसकी बात करेगा उसको कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि 2 पट, किसकी बात कर रहा है बच्चे, 2 पट।
तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं ये पट पट टेल होता है और अपने पास जो चित होता है वो हेड होता है। तो यहाँ पे पट की बात कर रहा है तो ये एक ही है, डबल यानी दो पट होने चाहिए, एक पट ये हो गया एक पट ये, तो इस प्रकार से ये एक नंबर है, एक हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखेंगे कि जो चारों ऑप्शन दिए गए और यहाँ से हम ये आपको बताएंगे जो बच्चे प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इस प्रकार कुछ होती है कि ये बच्चे 1 से छोटी या बराबर होती है और 0 से बड़ी या बराबर होती है। इस प्रकार से इस जो लिखा हुआ है इसे विशेष ध्यान देंगे आप कि जो प्रोबेबिलिटी बच्चे वो 0 से बड़ी या बराबर होगी और 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी। तो कहने का मतलब हम ये सीख पा रहे हैं यहाँ की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 से छोटी नहीं हो रही है और 1 से बड़ी नहीं हो रही, जितना भी मान आएगा वो 0 से क्या होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा नहीं होगी, इस चीज को भी आप नोटिस करेंगे क्या कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा -7, क्योंकि 0 से जब छोटी नहीं होती तो हम निगेटिव में जा ही नहीं सकते, माइनस में जा नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी बात कर रहा नहीं कि, तो -7 नहीं हो सकता है। चलो आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया, इसमें ये कह रहा है इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है बच्चे, इसमें कह रहा है कि दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कम से कम एक चित आए। चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए भाई आंसर क्या होगा इसका। दो सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, कम से कम एक हेड तो आए। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रतिदर समष्टि बना लेते हैं बच्चे। तो ये बनाएंगे तो अपने पास क्या होगा, दो सिक्कों की बात कर रहा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल भी आ सकता है बच्चे, टेल हेड भी आएगा और टेल आएगा। इस प्रकार से ये चार अपने पास घटनाएं इस प्रकार से बन जाती है। कह रहा दो सिक्कों को हमने उछाल लिया, एक के बाद है ना उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी, कम से कम एक चित। बच्चे कम से कम एक चित होना चाहिए। अब यहाँ पे यदि हम बात करें चित, किसकी बात करें बच्चे, चित की, तो चित ये हेड की बात कर रहा है, और यदि बच्चे हम पट की बात करें तो ये बच्चे टेल की बात कर रहा है। ये याद रखेंगे आप, पट ट से टेल याद रखेंगे है ना, और ये चित क्या हो जाएगा, हेड। तो अगर कम से कम बच्चे ये इस बात को नोटिस करें आप लोग, देख के कम से कम एक चित, कम से कम एक तो होना चाहिए, एक चित तो होना चाहिए। यहाँ पर दो है तो क्या हुआ, कम से कम एक तो मिल जाएगा, यहाँ से भी कम से कम एक ही मिल जाएगा, यहाँ से भी कम से कम एक चित मिल जाएगा। यहाँ पर चित तो है ही नहीं, एक भी नहीं है, 0 है, तो कम से कम एक भी हमें नहीं मिल पाएगा, तो इसे हम नहीं लेंगे। तो कम से कम एक चित बच्चे यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, दो है ज्यादा है तो क्या हुआ, कम से कम एक तो मिल जाएगा, एक दो और तीन, ये तीन ऊपर रहेगा टोटल और चारों घटनाएं कहाँ रहेंगी, नीचे। तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 3/4, 3/4। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्या दिया गया, इसमें कह रहा है एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी। बच्चे यहाँ पर ये याद रखेंगे जब कभी, हाँ पहले हम प्रतिदर समष्टि बना लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। एक पासा यदि आप उछालते हैं तो कितनी घटनाएं आ जाएंगी, 6 घटनाएं आएंगी। और जब 6 घटनाएं आएंगी तो आपसे कह रहा 3 या 4, ये देखो 3 है और यहाँ पर क्या है 4 है। जब कभी या आएगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं किसकी बात कर रहा है, या की बात कर रहा है। या आता है तो आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं और यहाँ पर प्लस करेंगे आप। तो अब यहाँ पर अपने पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी बच्चे, तो 3 या 4, तो एक 3 हो जाएगा, एक 4, तो टोटल अपने पास 2 ऊपर हो जाएगा, एक 3 और एक 4, ये हो गया। या में आप प्लस करेंगे और यहाँ पर टोटल अपने पास 6 घटनाएं हैं, तो यहाँ पर 2 एकम 2 2 तिया 6, तो 1/3 निकल आएगा बच्चे। तो 1/3 यहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं 1/3 दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सभी क्वेश्चन बहुत
मुश्किल नहीं, ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको उसमें बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, तो उसी लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन, ये पुराने क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है। आइए, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सही है। अभी हमने बताया था क्या कि बच्चे जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या जीरो से छोटी से एक से छोटी या फिर बराबर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी जीरो से बड़ी, ये चीज तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक से छोटी या बराबर होती है, तो एक से बड़ी तो नहीं होती है, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी जीरो से छोटी नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ये चीज को ये, और ये प्रोबेबिलिटी जो है माइनस में भी नहीं होती, तो इसका मतलब अपने पास ऑप्शन यहाँ पर क्या सी है। ये क्या लिखा हुआ है, इस चीज को हम ठीक से लिखे दे रहे हैं क्या, कि जो प्रायिकता होती है बच्चे ये होने की घटना है, और प्लस जो प्रोबेबिलिटी ई बार बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, ई बार, ये नहीं होने की, इन दोनों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। कि जो घटना है वो घटित होने और नहीं घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, इन दोनों का जो योग होगा बच्चे वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। तो ये वहीं पर दे रखा है, ये पी और ये बार की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पी ई प्लस पी ई बार इक्वल कितना होता है, वन। ये घटना घटित होने की प्रायिकता और घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई, इसमें ये कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो अरे एक सिक्का उछाला जाएगा, तो एक सिक्का उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी, या तो हेड आएगा या तो फिर क्या आ जाएगा, टेल आएगा। किसकी बात कर रहा है, चित आने की, हेड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, हेड आने की। तो हेड तो बच्चे एक ही बार आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। दो इवेंट है तो टोटल दो नीचे हो जाएगा, और चित की बात कर रहा है तो चित एक है, एक कहाँ हो जाएगा, ऊपर, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि तीन सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं यहाँ पर। तो अभी तक हम लोगों ने एक बार मतलब सिक्का उछालते हैं तो दो घटनाएं बनती हैं, दो बार उछालते हैं तो चार हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है 2 पावर n बचे। तो n, ये 2 की पावर n क्यों हो गया, क्योंकि सिक्के में बच्चे दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है और क्या होता है, एक टेल होता है। और जितनी बार आप उछालेंगे उसकी घात यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर यदि हम 2 पावर 1 लगाते, एक बार उछालते तो यहाँ पर 2 बन जाता है। दो, यहाँ 2 बार उछालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यदि 3 बार इसको करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यानी दो सिक्कों को उछाला जाएगा यहाँ पे 3 बार, तो कितना हो जाएगा, 8 घटनाएं बनेंगी। तो यहाँ पे मतलब यहाँ 3 बार उछाला जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है कि 3 है ना सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट, तो 3 सिक्कों को उछाला जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर क्या प्रतिदर्श समष्टि बनेगी, देखो जरा। यहाँ पर ऐसा बन सकता है कि हेड हेड और हेड तीनों में ऐसा आ सकता है। हमने तीनों को उछाला, तीनों में क्या आ गया, हेड 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 तीनों में आ गया बच्चे। ऐसा भी हो सकता है क्या कि हेड हेड और यहाँ पर टेल आ जाए, दो पर हेड आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि हेड टेल और यहाँ पर हेड आ जाए, पहली उछाल पर हेड आए, दूसरी पर टेल आ जाए, फिर क्या आ जाए, यहाँ पर हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि यहाँ पर टेल और हेड आ जाए। आप ठीक प्रकार से समझेंगे हम कैसे बना रहे हैं यहाँ पर। देखो पहले तीनों को हमने हेड ले लिया, फिर लास्ट में एक टेल लगाया, फिर टेल को थोड़ा सा और इधर लाया, फिर टेल को और सबसे लास्ट लाया। 1 2 3 4 घटनाएं बन गई, और 8 बनानी है। तो इनका अपोजिट भी हम लिख सकते हैं। कैसे अपोजिट लिख सकते हैं, यहाँ पर हेड हेड है तो तीनों को हम टेल टेल बना सकते हैं बच्चे। और यहाँ पर जहां जहां हेड है वहां पे हम अलग अलग कर लेंगे। क्या हेड हेड है तो यहाँ पर टेल और टेल की जगह हेड हो जाएगा। ये हेड की जगह क्या बन जाएगा, टेल। और ये हेड हेड की जगह टेल हो जाएगा बच्चे। ये टेल की जगह हेड कर लेंगे और ये हो जाएगा टेल और टेल। तो टोटल अपने पास कितनी निकल आई यहाँ पर, टोटल घटनाएं 8 निकल आई। 4 ऊपर थी और 4 कहाँ निकल आए, नीचे। जहां हेड हेड है वहां बच्चे मैंने टेल टेल कर लिया। पहले 4 इवेंट बना लीजिए। कैसे बनाओगे, तीनों को यहाँ पर हेड हेड कर लिया, सबसे लास्ट में हम टेल को ले आए, फिर टेल को थोड़ा सा और इधर लाएंगे, फिर टेल को थोड़ा सा और इधर लाएंगे। देखो 4 इवेंट वहां पे बन गए। फिर उन्हीं का अपोजिट कर दिया हमने, जहां जहां हेड है वहां वहां हमने क्या लगा दिया, टेल टेल लगा दिया। चलो इतना तो बन गया। अब सवाल पर आते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है
कि 3 सिक्कों को उछालने में कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, कम से कम 2 तो हो, कम से कम 2, ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम 2 होना चाहिए। तो एक इवेंट ये बन जाएगा बच्चे, कम से कम 2 हेड हमको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से भी बच्चे कम से कम 2 हेड तो है हमारे पास, 1 हेड और 1 हेड, कम से कम 2 हेड। यहाँ से भी बच्चे हमारे पास 1 हेड और 1 हेड, कम से कम 2 हेड तो है। और यहाँ से देखा जाए कम से कम 2 हेड तो हमारे पास है। यहाँ से कोई हेड नहीं है, यहाँ से 1 हेड है लेकिन हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। यहाँ पर 1 हेड है, हमको कम से कम 2 हेड चाहिए। यहाँ पर भी 1 हेड है, हमको कम से कम 2 हेड चाहिए था। कम से कम, सॉरी यहाँ पर ये कह रहा है 2 पट आने की प्रायिकता। यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ये क्या कह रहा है, 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 पट की बात कर रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर हेड की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। ये किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे पट की बात कर रहा है। पट बोले तो टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल की बात करेगा यहाँ पर, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। ये 2, कम से कम 2 पट की बात कर रहा है। और पट आप जानते हैं, ये पट क्या होता है बच्चे, यहाँ पे टेल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, टेल की। तो कम से कम 2 तो होना चाहिए, ज्यादा होगा तो चलेगा, कम से कम 2 तो होना चाहिए। तो यहाँ पर कम से कम 2 तो इसके पास है, कम से कम 2 तो इसके पास है, कम से कम 2 तो इसके पास है, कम से कम 2 तो इसके पास है। बट इसके पास कम से कम 2 पट नहीं है। 2 पट आने की कम से कम 2 तो इसके पास तो नहीं है। इसके पास भी कम से कम 2 नहीं है, कम से कम 2 नहीं है। और यहाँ पर भी कम से कम 2 नहीं है। तो अपने पास 1, 2, 3 और 4 इवेंट बन रही। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4, टोटल 8 है। तो यहाँ पर 1/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1/2। क्योंकि कम से कम, देखो इस चीज को समझो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कम से कम 2 पट। बच्चे कम से कम 2 तो मिल जाए, एक देखो ये मिल गया, एक ये मिल गया, कम से कम 2 तो मिल गया पट। कम से कम यहाँ से 2 पट तो मिल गया मुझे, कम से कम 2 मिल गया। यहाँ से भी मिल गया, यहाँ से भी मिल गया। यहाँ से लेना चाहे तो एक भी पट नहीं है, तो कम से कम 2 क्या मिलेगा, यहाँ 1 पट है, 2 नहीं मिल पाएगा। यहाँ 1 पट है, यहाँ 1 पट है। इस प्रकार से टोटल हमारे पास 4 इवेंट बन रहे हैं। तो 4 बटे टोटल कितना है, 8, 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित्त आने की प्रायिकता। फिर उसी तरीके से इवेंट आपको यहाँ पे बनाना है। और क्या हो जाएगा, आप समझिए, हेड 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 टेल और हेड, टेल और हेड, और बच्चे टेल हेड और हेड। अभी इन चीजों को हमने बनाया था, एक बार फिर से हमने लिख दिया। फिर आप अपोजिट कर सकते हैं, यहाँ पे टेल टेल और टेल कर लिया। बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये टेल और ये टेल और ये हेड हो जाएगा। इसका अपोजिट लिख लीजिए, ये टेल और ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। और ये क्या कर पाएंगे, हेड और ये टेल और ये टेल। ये देखिए इतनी घटनाएं हमने बना लिया। हेड हेड था तो बच्चे तीनों को टेल टेल कर लिया। ये हेड हेड टेल है तो टेल टेल हेड कर लिया। ये हेड टेल हेड है तो यहाँ पर हेड की जगह टेल, टेल की जगह हेड, हेड की जगह टेल कर लिया। टेल का हेड हो गया, हेड हेड का बच्चे टेल टेल हो गया। 8 इवेंट यहाँ पे बन गए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 सिक्कों को उछालने में अधिक से अधिक एक चित चाहिए। क्या चाहिए, चित, चित चाहिए। हेड की बात कर रहा है कि अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। ज्यादा से ज्यादा एक हो, कम होगा तो चलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, 1 हेड होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये ज्यादा से ज्यादा 3 हम ये नहीं ले पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक एक से ज्यादा होगा बच्चे तो हम उसे नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर अधिक से अधिक एक से तो बहुत ज्यादा है। यहाँ 2 है, ये भी नहीं ले पाएंगे, ये भी नहीं ले पाएंगे, और यहाँ ये भी नहीं ले पाएंगे। ये वाला ले लेंगे, कुछ नहीं तो चलेगा। कह रहा क्या, अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायिकता। एक से ज्यादा चित होगा तो नहीं ले पाएंगे, एक से कम होगा या नहीं भी होगा तब भी हम उसे ले पाएंगे। तो ये अपने पास एक हो जाएगा। यहाँ पर एक चित है, ये हो जाएगा। ये एक चित है, ये हो जाएगा। एक चित है, ये हो जाएगा। तो ये 4 इवेंट अपने पास हम ले पाएंगे। इस चीज को आप ठीक से समझेंगे।
ये महत्वपूर्ण यहाँ से हो जाता है, कह रहा कि अधिक से अधिक, जब कहेगा अधिक से अधिक और जितने की बात करेगा उससे ज्यादा वाले को हम नहीं ले पाएंगे। तो अधिक से अधिक एक चित है, तो अधिक से अधिक एक चित लेना, बट यहाँ पर अपने पास 3 चित हैं तो हम उसे नहीं ले पाएंगे। यहाँ पर एक से ज्यादा 2 है, नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे एक से ज्यादा 2, यहाँ भी एक से ज्यादा 2 नहीं ले पाएंगे। यहाँ एक भी नहीं तो ले पाएंगे अधिक से अधिक। आप देखिए यहाँ पर एक से ज्यादा नहीं है, मतलब कोई भी नहीं तभी लेना है। एक हो गया, ये एक हो गया, तो 4 इवेंट हो जाएंगे बच्चे। तो सीधी सी बात है, ये 4 है, टोटल ये 8 है, तो ये बच्चे यहाँ 1/2 बनने वाला है। क्या बनेगा? 1/2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये सब प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा ही क्वेश्चन बनाएंगे और परीक्षा में उतनी आपको सरलता महसूस होगी वहां पर। आइए, अगर दो पासों को एक साथ फेंकने पर समान संख्या पाने की प्रायिकता। यहाँ पर थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन पासे से दो पासों से उत्तर ही मिल रहा है, तो हम टोटल बनाए दे रहे हैं। आगे क्वेश्चन जो मिलेगा तो उसे हम उस प्रकार से बना लेंगे। चलो यहाँ पर देखिए, तो यदि हम 36 घटनाएं, क्योंकि अब यहाँ पर जैसे हमने बोला था कि जब सिक्के उछाल दे तो 2 पावर n अपने पास फार्मूला हो जाता है। आप जितनी बार उछालोगे उतनी घात n की वैल्यू रखोगे यहाँ पर। और यदि हम पासे की बात करें बच्चे, किसकी बात करें? पासे की, तो ये फार्मूला 6 पावर n हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं, इसी पर प्रकार 6 पावर n हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम 2 बार उछाल लें तो बच्चे यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 36 घटनाएं बन जाएंगी। तो आप बनाइए, कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये हो जाएगा 5 और ये 6, ऐसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, बच्चे 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पर ये 5 और ये 6 हो जाएगा। ये 1, हाँ 1 2 3 4 5, एक और लिखिए, 2 3 4 5 और 6, ये अपनी घटनाएं बन गई। अब यहाँ पे 1 1 आपको चलाना फर्स्ट टाइम, फिर यहाँ पे आप 2 2 लिखेंगे। इस प्रकार से ये बनाने का आसान तरीका हम बता दे रहे हैं, ऐसे इस प्रकार से आपने कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 4 4 आप चलाएंगे, 4 4 और 4, ये 4, ये बच्चे 5 5 यहाँ पे लिखेंगे आप, और यहाँ पे ये 6 6 हो जाएगा। आप देखिए 36 घटनाएं आपकी बन करके तैयार हो गई। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों पर समान संख्या पाने की। कैसी संख्या बच्चे? समान संख्या। तो समान कहाँ पर है? समान बच्चे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान है, यहाँ पर समान है, और ये संख्याएं सब क्या है? समान है। बच्चे 6 संख्याएं यहाँ पर क्या हो रही? ये 6 संख्याएं यहाँ पर समान दिख रही। तो अब आप क्या करेंगे? टोटल तो 36 है, जितनी समान दिख रही है ऊपर के टोटल 36 कहाँ हो जाएंगे? नीचे हो जाएंगे। 6 कम 6 और 6 6 36, तो 1/6 आंसर निकलने वाला। इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा होने वाला है? बी वाला हो जाएगा, 1/6। तो ये इवेंट हमने बना दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन में उस प्रकार से होगा तो हम लोग डायरेक्टली कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। जो बच्चे संभव घटना होती है उसे निश्चित घटना भी कहते हैं, उसकी प्रायिकता 1 होती है, और जो असंभव घटना होती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। तो अगर असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी बच्चे? तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। असंभव घटना की प्रायिकता हो जाएगी 0। और जब संभव होता है तो संभव वाले में क्या हो जाएगा? संभव वाले में बच्चे क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 हो जाती है। क्या दिया गया? हाँ, ये अगला वही क्वेश्चन ये कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? बच्चे जो घटनाएं निश्चित होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। और जो अनिश्चित घटना होती है, जो संभव नहीं होती, उसकी प्रायिकता 0 होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? एक पासे को उछाला जाता तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो बच्चे एक पासा आप उछालेंगे तो प्रतिदर्श समष्टि क्या बनने वाली? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर ये हो गया सम संख्या। तो सम संख्या यहाँ पर कौन कौन से देख पा रहे हैं भैया? ये देखो सम संख्या है, 4 भी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है। तो टोटल अपने पास कितनी सम संख्या दिख रही? 3 सम संख्याएं दिख रही। तो अपने पास जो प्रोबेबिलिटी बच्चे बनने वाली वो क्या हो जाएगी? यहाँ पर 3 संख्याएं टोटल 6 से है, तो ये 1/2 निकलेगा। क्या निकलेगा? 1/2। तो इस प्रकार से ये 1/2 हो जाएगा सम संख्या आने की प्रायिकता। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? कह रहा एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता। तो अब आप जब पासा फेंकेंगे तो यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि 1
2, 3, 4, 5 और 6। 6 अपने आप में एक नंबर है बच्चे। 6 अपने आप में क्या है? एक नंबर है। तो एक नंबर तो एक ऊपर और टोटल घटनाएं कहाँ रहेंगी? नीचे। तो 1/6 होने वाला है। क्या हो जाएगा? 1/6। एक 6 का मतलब है कि टोटल 6 ऊपर नहीं रखना है। ये गलती कभी नहीं करेंगे कि 6 की बात कर रहा तो 6 रख देंगे। नहीं, जो 6 है, 6 है, वो अपने आप में एक नंबर है। कहाँ? 6 नंबरों में से, इसलिए एक ऊपर रहेगा और ओवरऑल टोटल कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो ओवरऑल टोटल नीचे रहेगा और यहाँ पर चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। एक पासा फेंकने पर 4 आने की प्रायिकता। तो बच्चे एक पासा फेंकेंगे तो 4 आएगा, तो 4 अपने आप में एक नंबर है। 4 अपने आप में क्या, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन था तो 6 आ रहा था, तो 4 आएगा, तो 4 अपने आप में एक नंबर, तो 1/6 यहाँ पर भी बनने वाला। 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 आने पर तो 4 तो अपने आप में एक नंबर है, तो 4 एक ही बार तो आएगा, तो एक ऊपर रहेगा, टोटल 6 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। अगले क्वेश्चन में क्या करा कि एक पासे में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक खुदे हैं। अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 के आने की प्रायिकता। तो 2 बच्चे अपने आप में एक नंबर है और ये भी उत्तर आएगा 1/6 ही हो जाएगा, क्योंकि 2 एक बार आएगा। एक बार आएगा कहाँ से? 6 में से आएगा, तो 1/6 आंसर होगा। क्या होगा? 1/6। सी वाला ऑप्शन इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर? इसमें कह रहा है किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की प्रायिकता। तो 5 से कम तो 4 संख्या आएंगी। कैसे आएंगी? यहाँ पे देखिए, हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये एक पासे की उछाल हो जाएगी बच्चे। 5 से कम, तो 5 से कम तो ये संख्याएं हो जाएंगी। 5 से कम ये सभी संख्या हो जाएंगी, तो 1, 2, 3, 4 है, तो टोटल 4 ऊपर और टोटल 6 नीचे रहेंगी। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 2/3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या? 2/3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे? क्वेश्चन नंबर 18 पहुंचे हैं और 50 क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम लोगों को करना है। एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या 6 है। अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो पी बताइए। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ जब पासा उछाला जाएगा, एक पासा उछाला जाएगा और उस पर 6 ही अंक आएंगे, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 6 से ऊपर आने की, तो 6 से ऊपर कहाँ आएगा? तो घटना असंभव हो जाएगी, और जब असंभव हो जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0, क्योंकि एक पासे को बच्चे आप उछालेंगे, तो जब उछालेंगे तो 6 तक ही उस पर अंक आते हैं और 6 से ऊपर आएंगे नहीं। और क्वेश्चन करा 6 से ऊपर आने की, क्वेश्चन करा 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, तो बच्चे कहाँ से आ जाएगा? जब 6 तक उस पे अंक ही है, तो ऐसा संभव नहीं है। और जब संभव नहीं, असंभव है, तो उसकी प्रायिकता का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। उसकी प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये वाला कौन सा था? हाँ, ये 18 है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें क्या दिया गया? इसमें क्या, दो पासों के एक साथ फेंकने पर उस पर आई संख्या का योगफल 10 है। अब आप उस प्रकार से बना सकते हैं, हम यहाँ पर बनाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को कि योग 10 आना चाहिए। तो बच्चे क्या कर सकते हो, दो पासे पर यदि हम यहाँ पर ये 2 कर ले रहे हैं और यहाँ पर हम कर ले रहे हैं 8, ये कैसी घटना बन जाएगी? क्योंकि 8 और 2 दोनों का योग मिलकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्योंकि कह रहा आई संख्याओं का योगफल, अच्छा सॉरी, तो ये 8 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासे पर तो 6 तक आता है, तो यहाँ पर फिर ऐसा बनेगा क्या, ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा, तब जाकर के 10 बनेगा। कह रहा है योगफल 10 होना चाहिए, तो 8 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि पासे में तो 6 ही अंक आते हैं। तो 6 और ये हो जाएगा, यहाँ पे 5, 5 भी कर सकते हैं आप, और 6, 4 बन जाएगा। ये घटनाएं बन जाएंगी। आप अच्छे तरीके से और समझना चाहते हैं तो टोटल आप 36 इवेंट बनाइएगा और वहां पर देखिएगा कि ये 3 नंबर मिलेंगे जिनका योग क्या हो रहा होगा? 10 हो रहा होगा, और कोई इवेंट नहीं होंगे। ये 10 हो जाएगा, ये 10, ये 10, तो यहाँ पर ये टोटल 3 घटनाएं हैं। कितनी घटनाएं हैं? 3 घटनाएं। संख्याओं का योगफल कितना हो जाए? 10 हो जाए, तो ये 3 घटनाएं हैं बच्चे, कहाँ से हैं? 36 में से हैं।
क्योंकि टोटल आप इवेंट, क्योंकि 2 पासे कह रहे हैं ना, 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल इवेंट तो 36 बनने वाले हैं, और उसमें से 3 इवेंट ऐसे बनेंगे, घटनाएं, जिनका योग बच्चे क्या होगा, 10 होगा। तो ये 3 तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 हो जा 2 जा 6, तो 1/12। कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1/12। क्या हो जाएगा, 1/12। ये आप निकाल पाएंगे, आप टोटल 36 इवेंट बनाइएगा और वहां से आपको उनका योग 10 दिखेगा, 3 ही नंबर में आपको मिलेंगे। चलो अगला क्या दिया गया, एक पासा एक बार उछाला जाता है, 5 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो अरे अब आप एक पासा जब उछालेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 से बड़ी तो एक ही नंबर अपने पास है 6, ये अपने आप में एक नंबर है, कहाँ से, 6 नंबर होने से। तो 6 डिजिट में डिजिट से एक डिजिट ऐसा है जो 5 से बड़ा है, तो 1/6। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चे, बी वाला हो जाएगा। ये 1/6 की बात कर रहा है, 1/6। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे, और आप इन प्रश्नों को देख करके आपको मजा आ रहा होगा कि भाई ऐसे प्रश्न आएंगे तो हम एग्जाम में 4 चांद लगाने वाले हैं। देखो भाई क्या कह रहा है, किसी थैले में 8 लाल हैं। तो पहले तो थैला बनाया जाए, थैला तो ये मॉडर्न जमाने का थोड़ा और सुधार के बनाते हैं थैला, ताकि उसमें आ जाए। चलो अब यहाँ पे कह रहा है कि 8 लाल हैं, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाल हमने बना दिया। कह रहा 2 काले, तो यहाँ पर 2 कैसे ले लेते हैं बच्चे, काले। यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर थैले में गेंदे ली जा रहे हैं ना, एक थैले में 8 लाल और 2 काले, 5 सफेद गेंदे, तो 5 सफेद हैं। सफेद तो वैसे ही बैक दिख रहा है, तो सफेद की जगह कुछ हम दूसरा कलर ले रहे हैं, इस टाइप का ले रहे हैं। 1 2 3 4 और 5, क्योंकि सफेद तो बैकग्राउंड है, आपको दिखेगा नहीं। तो ये 5 हमने सफेद की जगह इस प्रकार से कुछ ले लिया। आप लोग गणित पढ़ रहे हैं, मान लीजिएगा कि सफेद है ना। चलो भाई, तो अब क्या हो गया कि एक गेंद अच्छा निकाला जाता, उस गेंद को काला ना होने की प्रायिकता, तो काला नहीं होगा, काला नहीं होना चाहिए, तो काले नहीं निकालोगे, ये वाले नहीं निकालोगे, तो फिर कौन से होने चाहिए आपके पास, लाल होंगे, और कौन से होंगे, सफेद होंगे। काला बच्चे नहीं निकालना, तो फिर लाल निकलेगा, और कौन निकलेगा, सफेद। तो यहाँ पर बात करें, ये लाल वाले 8 थे अपने पास, और यहाँ पर ये वाले कितने थे, 5 थे। तो 8 5 कितना बन जाएगा, 13 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 5 15, तो टोटल 15 था। अब यहाँ से क्या पता चला कि जितनी गेंदे हैं कुल, वो बच्चे तो नीचे रखना ही है, 8 2 10 5 15 नीचे हो गया। कर काला नहीं निकलना, तो काले को छोड़ दीजिए, तो फिर लाल निकला होगा, और कौन निकला होगा, सफेद। तो 8 और 5 कितना रहा होगा, 13, तो 13/15। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 13/15, ऑप्शन सी यहाँ पर निकल आएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल, हाँ, एक थैले में 5 लाल 8 सफेद 4 हरे तथा 8 काले गेंद है। एक गेंद यदि अच्छा थैले से निकाला जाता है, उसे हरा ना होने की प्रायिकता, ना बनाओ फिर भी आसानी से ऐसे निकालोगे, हमने तो एक आपको समझाने के लिए बनाया था। ये कह रहा है कि कौन सा नहीं निकलना है, हरा नहीं होगा, तो बच्चे हरे नहीं होंगे, इनको काट दीजिए, तो लाल भी होगा, सफेद भी निकलेगा, और काला भी निकलना है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से निकलने, एक बार सवाल को फिर से देखिए, एक थैले में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे तथा 8 काले गेंद है, और एक गेंद यदि थैले से निकाला जाता है, उसे हरा ना होने की प्रायिकता, हरा नहीं होगा तो हरे को छोड़िए, बाकी सबको निकालिए। तो अब यहाँ पर जो अपने पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे बच्चे, तो टोटल देखो कितना हो जाएगा। तो टोटल की बात करें यहाँ पर, तो अपने पास 8 और 8 16, 16 4 20, 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। तो टोटल तो गेंदे 25 है, वो तो कुल लिखनी है। अब 25 में से कितने नहीं निकलेंगे, 4 नहीं निकलेंगे बच्चे, तो 21 गेंद निकलेंगी, ये 21 ऊपर हो जाएगा, आसान सी बात है। 4 नहीं निकलेंगे, हरे वाले बच्चे नहीं निकलेंगे, तो 25 से 4 मत निकालिए, तो कितना बचा, 21 बचा, तो ये 21 बाई कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 21/25। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 6 लाल और कुछ
अब यहाँ थोड़ा सा हम डिजाइन करते हैं क्या, ये है थैला। ये थैला है, पहले पुराने जमाने के समय में ये सब इसमें सोने का सिक्का रखते थे, जो पूर्वज थे इस प्रकार का एक थैला बना हुआ करता था, इसी में वो सब सोने के सिक्के रखते थे, ये उसी प्रकार का हमने थैला बना दिया। यहाँ पर देखो, एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। अब पता नहीं कितनी नीली गेंदें हैं, तो यहाँ पे 6 लाल है तो लाल तो बना लिया जाए, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 बच्चे, 6 नीली गेंदें हमने बना दिया। फिर अब यहाँ पे करा कुछ यहाँ पे नीली है, तो नीली गेंद कुछ है तो पता नहीं चल पा रहा, तो उसे हम एक्स मान के चलेंगे। यार नीला तो ऐसा होता नहीं, नीला तो ऐसा होता है ना। चलो नीले को नीले जैसा बनाते हैं, दिख रहा होगा है ना, ये नीली गेंद है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 6 बच्चे लाल हो गए, तो हमने 6 यहाँ पे लाल बना दिया, और कुछ नीली, तो नीली को क्या किससे इंडिकेट कर दिया, एक्स से। यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से दोगुनी है। अब यहाँ से समझिए आप, यहाँ पर हम प्रायिकता निकालेंगे बच्चे, प्रायिकता निकालेंगे किसकी, यहाँ पर नीली गेंद की, किसकी, नीली गेंद की, और इधर प्रायिकता निकालेंगे बच्चे किसकी, लाल गेंद की, लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी। तो अब समझो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अब टोटल गेंद तो नीचे रखेंगे ना, टोटल तो अपने पास 6 और ये x है, यहाँ पर 6 प्लस x कुल गेंद बन जाएगी। इधर भी निकालेंगे बच्चे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 6 और प्लस x कुल, भाई 6x की वैल्यू जो भी आएगी तो 6 में जोड़ के नीचे ही तो लिखा जाएगा, वहां पर भी नीचे लिखा जाएगा। अब ये बात बताई जा रही क्या कि जो प्रायिकता है किसकी, यदि थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है, तो आप नीली यदि निकाल रहे हो तो नीली तो ये x हो जाएगा यहाँ पर, और यदि लाल निकाल रहे हो तो बच्चे यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लाल गेंद निकालोगे तो लाल में तो जो लाल का होगा वो 6 रखा जाएगा, और नीली में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। तो कह रहा है ये नीली वाला दोगुनी है किसके, इसके अपेक्षा ये दोगुना है, तो इसे इक्वल करने के लिए बच्चे 2 का इंटू कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनका जो हर है बच्चे वो तो समान ही दिख रहा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, इधर बचा है x, और x की वैल्यू कितनी निकल आई 12। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ गई 12। इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को है ना अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें क्या है, इसमें कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता, अभी हमने बताया था किसी घटना की प्रायिकता जो होती है वो उसका अधिकतम मान होता है बच्चे 1 होता है, 1 से बड़ा मान नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी का, और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा, 1 से बड़ी घटना आपकी नहीं हो सकती है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन अब हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन है, हाँ 50 में लगभग 26 पहुंच चुके हैं, आधे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चे कहते हैं कि जो धैर्य पूर्वक अंत तक बने रहते हैं वही जाकर के मिसाल कायम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे धावक नहीं होते, धावक जब रनिंग होती तो दौड़ने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा होती, लेकिन बाउंड्री पर पहुंचते पहुंचते महज 2-3 बचते, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। वही प्रोसेस यहाँ पर भी लागू होता है कि आकर के वीडियो को देखना और उसके बाद में 10-5 मिनट के बाद में हट जाना, ये इससे आपका भला होने वाला नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंत तक देखना पड़ेगा और अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के आपके एग्जाम में बेहतरीन से नंबर आएंगे। नहीं तो पढ़ने वालों की संख्या कम नहीं है भैया, हर साल लाखों अभ्यर्थी उसमें परीक्षार्थी बैठते हैं, और एक से एक बच्चे हैं जो रातों दिन पढ़ाई करते हैं। तो आपको भी अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। आ जाओ, क्या है, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता। तो रानी और राजा की कहानी समझने से पहले थोड़ा सा हम और समझाना चाहेंगे आपको कि बच्चे ये टोटल यदि पत्ते होते हैं वो 52 होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52, जिसमें से बच्चे यहाँ पे 26 अपने पास कैसे होते हैं, लाल होते हैं बच्चे, 26 लाल होते हैं। और यदि हम बात करें बच्चे तो ये जो 26 पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, काले होते हैं। क्या होते हैं, काले पत्ते होते हैं। और जिसमें से 13-13 पत्ते होते हैं, तो 13-13 पत्ते होते हैं बच्चे। ये 13 पत्ते हो जाएंगे आपके कौन से,
ये 13, तो 13 पत्ते बच्चे ये वाले ईंट के भी मिलेंगे 13 पत्ते आपको, और 13 पत्ते यहाँ पे कैसे मिलने वाले बच्चे, पान के मिलेंगे। और यहाँ से बात करें बच्चे, ये जो 26 पत्ते हैं ये 13 13 हो जाएंगे, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर भी 13, तो ये किससे मिलने वाले हैं बच्चे, यहाँ पर मिलेंगे चिड़ी के पत्ते। किसके पत्ते मिलेंगे बच्चे, चिड़ी के पत्ते। और यहाँ बच्चे हुकुम के पत्ते, किसके मिलेंगे, हुकुम के पत्ते। तो ये 13 हुकुम के, 13 चिड़ी के, 13 पान के और 13 ईंट के। तो ये बच्चे लाल वाले पत्ते हैं, और ये कैसे पत्ते हैं, वो काले वाले। तो ये 13 पत्ते कैसे हैं ये बच्चे, ये काले वाले पत्ते हैं सब। तो आप समझिए टोटल 52 पत्ते, 52 में से 26 लाल होते हैं और 26 क्या होते हैं, काले होते हैं। और लाल में से दो पार्ट में हो जाएंगे 13 13, एक ईंट का 13 और यहाँ पे पान का 13 पत्ता, यहाँ पे चिड़ी का 13 पत्ता और जिसका हुकुम का 13 पत्ता हो जाएगा। अब बात यहाँ पर क्या है कि बात करेगा इस प्रकार से, कहेगा कि मुख वाले पत्ते या फिर चित्र वाले पत्ते, या फिर बात करेगा किसकी, यहाँ पे चित्र वाले पत्ते की बात करेगा, या फिर बच्चे बात करेगा फेस कार्ड की। किसकी बात करेगा, फेस कार्ड की। अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर इक्का होता है, दुक्की होती, तिक्की, इस प्रकार 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो दहला हो गया, इक्का हो गया, दुक्की हो गई, तिक्की हो गई, चौकी हो गई। इस प्रकार से आप चलते चले जाएंगे, नहला और दहला। फिर 3 पत्ते यहाँ पर और होते हैं, जो अगला वाला यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे 11 12 और 13, 13 पत्तों में से एक पत्ता हो जाएगा बच्चे किसका, हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं क्या, राजा। और राजा को बच्चे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बादशाह, बादशाह। और जब बादशाह होगा तो बेगम तो होना आवश्यक है, बिना बेगम के बादशाह कैसे होगा भाई, बादशाह है तो सारी शौक पूरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, बेगम, बेगम पे आ जाएंगे। तो ये राजा को या बादशाह को बात एक ही है ना, तो हम यहाँ पे बादशाह लिख दे रहे हैं, बादशाह। और यहाँ पर हो जाएगी बेगम, बेगम। और अगला कौन हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं गुलाम, कुछ काम करने वाले। भाई राजा रानी रह रहे हैं तो कोई काम करने वाला तो होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये गुलाम, जिसे हम लोग जोकर भी कह देते हैं। तो अब ये 1 2 और 3 इस पर बने होते हैं चित्र, यही बच्चे चित्र वाले पत्ते हैं। तो 3 पत्ते निकले ना, यहाँ पर कितने पत्ते निकले, 3। तो 3 यहाँ हो जाएंगे, 3 यहाँ पर भी हो जाएंगे, इस प्रकार से 3 यहाँ 3 यहाँ। तो टोटल 3 3 6 3 9 3 12 पत्ते हो जाएंगे। तो मुख वाले पत्ते, चित्र वाले पत्ते या फेस कार्ड वाले पत्ते इधर कितने हो जाएंगे, 3 3 6 और ये 12 पत्ते हो जाएंगे। तो अब जिसकी बात करेगा ओवरऑल उनको ऊपर रखा जाता है और सब टोटल कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया है। और रही बात इक्का की, तो इक्का टोटल कितना, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, एक इक्का इसके पास, टोटल इक्के कितने हो जाएंगे, 4 इक्के हो जाएंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इतना बेसिक हमने बता दिया। अब पूछ रहा क्वेश्चन क्या, कि अच्छी तरीके से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दच्छा निकाला जाता है, इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या है। तो अभी हमने सीखा था क्या कि 52 पत्तों में से बच्चे कितने, 26 पत्ते लाल थे, और 26 में पान में भी रानी रही होगी और ईंट में भी रानी रही होगी। तो रानी कितनी बनी अपने पास, 2 बनी। तो 2 रानी बनी तो 2 ऊपर रखोगे, और टोटल 52 पत्ते कहाँ रखोगे, नीचे। 2 1 कम 2 और ये 26, एक एक लाइन के आंसर निकल आएंगे। तो 1/26। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इतनी प्रोसेस बताने के बाद में यहाँ पर देखिए चंद सेकंड आप लगेंगे, आपको 5 सेकंड में आप ही आंसर निकाल पाएंगे। हमने क्या बोल देखा कि टोटल पत्ते अपने पास थे 52 बच्चे, 52 में 26 यहाँ पर क्या थे, लाल, और 26 यहाँ पर कैसे हो जाएंगे, काले। तो लाल में यहाँ पे 13 हो जाएंगे, यहाँ पे 13 हो जाएंगे। तो एक रानी यहाँ पर रही होगी, एक रानी यहाँ, तो एक के कितनी रानी, 2 रानी हो जाएगी। कहाँ से, ओवरऑल लाल की बात की जा रही है, होंगी तो रानी इधर भी एक एक, लेकिन ये काले वाले हमसे बात नहीं कर रहा, हमसे क्या कर रहा है कि ताश फेंटे के पत्ता निकाला जाता है, इसके लाल रंग की, किसकी बात कर रहा है, लाल रंग की। तो लाल रंग के तो 26 पत्ते हैं, जिसमें से एक एक रानी, तो कितनी रानी हो जाएंगे बच्चे, 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, घटना ई बार, घटना ई की क्या कहलाती है बच्चे, ई बार दिया गया है। तो ये बच्चे पूरक घटना कहलाती है। इसको बताया जा रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी ई और प्लस में ये जो प्रोबेबिलिटी बच्चे होता है ई बार, ये इक्वल होता है किसके, इक्वल 1 के होता है। तो ये दोनों घटनाएं एक दूसरे की क्या कहलाती है बच्चे, पूरक घटनाएं कहलाती है। कैसी घटनाएं, पूरक घटनाएं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा,
पूरक घटना हो जाएंगी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला 28 दिया गया, सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी? 53 रविवार बच्चे, 53 रविवार कब होंगे? अब समझे यहाँ पर 53 रविवार, तो एक वर्ष, सामान्य वर्ष में बच्चे 52 रविवार तो होते हैं। कितने होते हैं? 52। या आप कैसे जान पाएंगे 52 कैसे होते हैं? कहने से नहीं पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये 53 यहाँ पे दिया गया और यहाँ पर, अच्छा आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि 300 अपने पास यहाँ पे 65 दिन होते हैं और यहाँ पर एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पे 5 टाइम ले जाइए, 7 पची ये 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा 15, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और यहाँ पर एक दिन यहाँ पर शेष है। तो एक दिन शेष है, तो ये एक दिन क्या क्या हो सकता है बच्चे? ये एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि सोमवार भी हो सकता है, एक दिन हो सकता है यहाँ पर बच्चे मंगलवार हो जाए, मंगलवार हो सकता है यहाँ पर बुधवार हो जाए बच्चे, बुधवार, और या फिर यहाँ पे बच्चे गुरुवार हो सकता है, गुरुवार, या फिर बच्चे यहाँ पर क्या हो सकता है? शनिवार भी हो सकता है, शनिवार, और फिर हो सकता है या बच्चे रविवार हो सकता है। क्या होता है? रविवार। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर सोमवार, मंगलवार, बुधवार है ना, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार छूटा यहाँ पर है ना, शुक्रवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार। तो टोटल 7 दिन बनने, 1 2 3 4 5 6 और 7 है। तो ये कोई दिन आ सकता है, सप्ताह में से कोई दिन आ सकता है, तो ये एक ही दिन आएगा। बचा कितना है? एक दिन बचा हुआ। कितना बचा हुआ है? एक दिन बचा हुआ है। और कितने दिनों में से? 7 दिनों में से। आप समझिए यहाँ पर सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता बच्चे? 52 तो होंगे, 52 तो निश्चित हैं, 52 तो निश्चित हैं। हो सकता है सोमवार पड़े, हो सकता है मंगलवार पड़े, हो सकता है बुधवार, गुरुवार, एक दिन, ये जो ऊपर एक लिखा हुआ है, हो सकता है यहाँ सोमवार है, मंगलवार है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि इन सातों में से एक बार तो आएगा, एक बार तो बच्चे सोमवार आएगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये सामान्य वर्ष की बात की जा रही है। आप यहाँ पर यदि लीप वर्ष की बात की जाएगी तो यहाँ 2/7 हो जाएगा, बस इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अपने पास सामान्य वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/7 बन रहा है। चलो, और ये है अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है इसमें? 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की प्रायिकता है। चलिए सोचिए, बताइए जरा क्या होगा भाई, जरा सोच के बताओ। 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का निकालने की क्या प्रायिकता होगी? और यहाँ पर हमने सब कुछ आपको पत्ते के बारे में बता दिया है। चलो थोड़ा सा और बताते हैं। क्या ये 52 पत्ते थे जिसमें से 26 थे, ये तो आप सब अच्छे से जान गए हैं। अगर आप 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल पान का इक्का, तो बच्चे लाल में ये 13 थे, 13 13, लेकिन यहाँ पर समझिए 52 पत्तों की गड्डी से एक लाल तो होगा लेकिन पान का होगा। तो यदि ये ईंट के पत्ते थे तो ये पान के पत्ते हैं, तो पान का फिर एक ही पत्ता होगा। कितना पत्ता होगा? एक पत्ता होगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? पान का इक्का। तो पान का इक्का एक होगा, तो 1 बटे में कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52। क्योंकि स्पेशल वहां तक कंडीशन पहुंची पान तक, तो पान में तो एक ही आपका इक्का होगा, तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें? कह रहा है एक थैले में 3 उजले, 4 लाल और 5 काली गेंद है। यदि अच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला होने की प्रायिकता, यानी काला वाला भी नहीं निकलेगा भैया, ये उजला वाला भी नहीं निकलेगा और ये काला वाला भी नहीं निकलेगा, तो कौन निकलेगा? लाल। लाल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? तो 4 3 7 और 7 5 कितना हो जाएगा? ये 12 हो गया। तो 4/12 हो गया, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/3 आंसर आ जाएगा। 1/3 सी वाला हो जाएगा। एक बार समझिए फिर से क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि एक थैले में 3 उजले, 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। फिर कह रहा है कि यादृच्छा एक गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद की ना काला और ना उजला, यानी व्हाइट की बात कर रहा है, ना तो काला होगा ना तो उजला, तो उजले भी नहीं निकालने
और काले भी निकालने। तो फिर बचा कौन? लाल। लाल कितने? 4 ऊपर हो जाएंगे और टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? वो नीचे हो जाएंगे। फिर हम आसानी से उसे सरल कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इसमें कह रहा है एक थैला में 3 काली 4 और 3 काली एवं 4 लाल गोलियां हैं और लाल गोली के निकालने की प्रायिकता क्या है? तो आसान सा है, जिसकी बोलेगा उस पर उसको ऊपर कर देंगे। 4 निकाल रहा है लाल गेंद, तो लाल निकालेगा, 4 3 7 टोटल हो जाएगा, तो 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4/7 हो जाएगा। समझिए एक थैला था, 3 काली और 4 लाल गोलियां हैं। तो कह रहा है कि यहाँ पे लाल गोली, तो लाल ऊपर हो गई और टोटल 4 3 7 कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो ये आंसर नंबर आपका डी में मैच कर जाएगा। अगले में क्या दिया गया? इसमें कह रहा है कि एक थाला में 5 उजला एवं 7 लाल गोलियां हैं, लाल गोली के निकालने की प्रायिकता। तो लाल है तो बच्चे लाल 7 है ऊपर रखिए और 7 5 12 नीचे रख लीजिए, तो 7/12 हो जाएगा। 7 बटे कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एग्जाम में एकदम देखो तुरंत फटाक से टिक लगनी चाहिए और आपका आंसर बिना हल किए आपको निकलना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हम खुद यहाँ करा दे रहे हैं। एक थैला में 10 उजली और 15 काली गोलियां हैं। यादृच्छा एक गोली निकाली जाती है, उजली या काली होने की निकालने की प्रायिकता। हमने क्या बताया बच्चे? जहां पर या आ जाएगा वहां पर प्लस कर लेंगे। तो 10 और 15 10 25, तो टोटल 25 तो नीचे रहना है और ऊपर 10 और प्लस में दोनों निकलना, तो ये 15। 15 10 कितना हो जाएगा? ऊपर भी 25 और नीचे भी 25 हो गया, तो ये बच्चे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ठीक से समझेंगे। एक थैले में 10 उजली और 15 काली गोलियां, यादृच्छा एक गोली निकाली जाती है, तो इसके उजली या, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो या लिखा हुआ, या काली गोली के निकालने की प्रायिकता, तो या आ जाएगा। तो यहाँ पर आप प्लस करेंगे, तो 10 और 15 10 25, 25 को 25 से भाग लगाएंगे बच्चे, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है, यादृच्छा निकाली गई गेंद पीली है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी? अब पीली को निकालना है, तो पीली 3 है, तो इसको 3 को ऊपर रख लिया जाए, टोटल नीचे रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 9 3 बचे 12 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जिसकी बात करेगा उसको ऊपर और टोटल कहाँ रख लेंगे? तो नीचे रख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है क्या? एक थैले में 5 लाल 4 नीली और 3 हरी गेंद है, थैले से यादृच्छा एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता। लाल निकालना है, एक लाल गेंद। किसको निकाला बच्चे? लाल गेंद। तो लाल कितनी? 5 है, आप 5 को ऊपर रखिए और टोटल नीचे रख लीजिए। यहाँ पर 4 3 7 5 12 हो जाएगा, तो 5/12, 5/12 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, यादृच्छा एक गोली निकाली जाती, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह संतरे की महक वाली गोली होगी? अरे जब थैला है, थैले में है नींबू की महक वाली, तो संतरा की कहाँ से आ जाएंगे? संतरा की तो नहीं आएंगी। तो इस प्रकार से उसे हम नहीं निकाल सकते हैं। क्या कि एक थैले में केवल नींबू, कह रहा केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, यादृच्छा एक गोली निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता कि संतरे वाली। जब संतरे वाली थैले में है नहीं तो आएंगी कहाँ से? तो ये घटना असंभव हो जाएगी और असंभव घटना का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे बच्चे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, ये 37 नंबर हम लोग पहुंच गए। निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो बच्चे हमने बोला था प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। यहाँ 1.01 लिखा हुआ, ये बिल्कुल गलत है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बढ़ी जा रही है। चलिए अगले हम क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है और परिणामों की बारंबारता इस प्रकार है कि चित आएगा 455 और पट आएगा बच्चे 545। तो चित की अनुभाविक प्रायिकता होगी, तो जिसकी कह रहा हो उसको ऊपर रखेंगे। किसकी कह रहा है? चित की। तो चित बच्चे कितनी बार आया है? चित यहाँ पर आया हुआ है, चित आया है 400, ये 55 बार आया और टोटल कहाँ से आया है? 1000 से आया। 1000 आप नीचे रखेंगे, यहाँ पे 3 जीरो को आप डिवाइड करेंगे तो दशमलव आपको यहाँ आ जाएगा 0.455, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है? पहला ही ऑप्शन दिख रहा है 0.455। आप 1000 से भाग लगाएंगे तो इतना सा आ जाएगा।
सीधी सी बात है, जिसको कहेगा उसको ऊपर, ओवरऑल नीचे। 1000 बात था तो नीचे हो गया। कह रहा चित, तो चित अपने पास कितना दिया गया यहाँ पर, चित देखो 555, 455 है तो 455 ऊपर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। और इसमें क्या कह रहा है कि व्यापक रूप से किसी घटना ई के लिए सत्य क्या है। तो सत्य अभी तो हमने बताया था, क्या सत्य है भाई इसमें, चलो ऑप्शन देखो। कह रहा पीई बार बराबर पी 1 माइनस पीई, क्या ये सही है, या फिर दूसरा सही है, या फिर तीसरा सही है, या फिर चौथा सही है। तो आप यहाँ पे समझिए, इसे क्या कर पाओगे, पीई, बच्चे समझो, ये हो जाएगा पीई और प्लस में पीई बार इक्वल में 1 है। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो पीई बार है इक्वल में 1, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की पीई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ये पहला वाला सही हो जाएगा, पीई बार बराबर 1 माइनस पी, पीई बार बराबर 1 माइनस पी। तो ये जो आप हमने बताया था इस प्रकार से कि होने की घटना और नहीं होने की घटना का योग एक होता, तो ये नहीं होने की घटना की वैल्यू को उधर भेजेंगे तो इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे बन करके आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है और इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने की क्या प्रायिकता है। बच्चे यहाँ पर समझिए कि ताश की गड्डी में से अपने पास 4 हो जाएंगे बादशाह, और या लगा हुआ तो प्लस करेंगे, 4 गुलाम हो जाएंगे तो 4 4 कितने हो जाएंगे, टोटल तो 8 हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, 52 से हो जाएंगे। अब काट सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 होता है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो, इधर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 2/13 आंसर आने वाला कहाँ पर है भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कैसे जान पाए हो, ताश के पत्तों में से क्या है ना, एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड के बादशाह, तो बच्चे टोटल में बादशाह 4 हो जाएंगे और गुलाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। या लगा तो प्लस करोगे, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 52 से 2 बटे कितना निकल आएगा, 13 निकल आएगा, 2/13। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसमें कह रहा है 41 पे, ताश के 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। बच्चे जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो चित्र वाले, हमने बताया था कि फेस कार्ड बोलेगा या मुख वाला बोलेगा या चित्र वाला बोलेगा या फिर तस्वीर वाला पत्ता हो जाएगा। तो तस्वीर वाले पत्ते अपने पास कितने होते हैं, 12 होते हैं, और टोटल कहाँ से होते हैं, 52 से होते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, और इधर हो जाएगा बच्चे 26 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, इधर 13 हो जाएगा। तो 3/13 कहीं मिल पा रहा है, 3/13, तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, 3/13 पहला ऑप्शन हो जाएगा। 52 पत्ते थे जिसमें से कह रहा है प्रकार से फेंटी गई, इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है तो तस्वीर वाला पत्ता, कौन सा पत्ता, तस्वीर वाला। तो चित्र वाले पत्ते 12 पत्ते होते हैं, ऊपर रखेंगे, टोटल 52 कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई, 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है और एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता निकलने की क्या प्रक्रिया होगी। बच्चे काले रंग के अपने पास 26 पत्ते होते हैं, जिसमें से हम बात करें तो 3 पत्ता अपने पास चिड़ी का हो जाएगा, 3 पत्ता किसका हो जाएगा, तस्वीर वाला, हुक्म का हो जाएगा। तो टोटल 6 पत्ते हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल कहाँ, 52 में से हो जाएंगे, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 26, तो 3/26, तो यहाँ पे है 3/26। इस प्रकार से आप समझिए, कह रहा है एक काला रंग के तस्वीर वाला पत्ता, तो काले रंग के 26 पत्ते होते हैं बच्चे, जिसमें से 13 हो जाएंगे। तो 13 में 3 पत्ता तो काला होता है, बेगम बादशाह, और यहाँ पे गुलाम हो जाएगा चिड़ी का। फिर इसी प्रकार से हो जाएगा किसका, हुकुम का हो जाएगा, बेगम बादशाह, और यहाँ पे गुलाम। तो 3 3 6 पत्ते हो जाएंगे, और कहाँ से 52 से, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। और इसमें इसमें क्या कह रहा है कि 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 से 20 तक लिखी हैं, इसमें से यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो 5 के गुणज बच्चे आ जाएगा, एक से यहाँ पर 5 मिलेगा, और यहाँ पर 10 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, और 20 तक दिया गया।
1 2 3 और 4, तो 4 गुणज हैं ये। 4 टोटल कहाँ से बच्चे? 20 से। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 1/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? बी। अब समझो क्या कह रहा था। 20 नंबर लिखे, 20 में से 5 के गुणज कितनी बार आएंगे? तो 5 आएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौके 20। 1 2 3 और 4 नंबर है। 4 नंबर तो इसलिए 4 ऊपर लिखा गया, टोटल संख्या 20 थी तो नीचे लिखा गया। 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, 1/5 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो गया? बी वाला हो गया। और आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि 20 टिकटों जिस पर संख्याएं 1 से 25 तक लिखी हैं, इसमें से एक टिकट यादृच्छा निकाला जाता है। टिकट की संख्या का 3 या 5 का गुणज होने की प्रायिकता क्या है? तो बच्चे या लगा हुआ तो यहाँ पर प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि टोटल नंबर अपने पास 25 हैं, और यदि हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 से कितने नंबर हो जाएंगे, तो 3 बटी 24, 8 नंबर होंगे 3 के गुणज। आप यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पर बच्चे ये हो जाएगा 1 से यदि हम 25 तक नंबर लिखें, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। और कहाँ तक लिखेंगे बच्चे? यहाँ पर इस प्रकार से 24 और यहाँ पर 25, इस प्रकार से नंबर लिखेंगे तो 3 के गुणज क्या मिलेंगे? यहाँ पर 3 3 दूनी यहाँ पे 6, और इस प्रकार से मिलते चले जाएंगे। अब इसी प्रकार से 5 के गुणज होंगे 5, और आगे चल करके 10 मिलेगा, और यहाँ कितना मिलेगा? 15 भी मिलेगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ये 20 मिलेगा, फिर 25। अब यह लगा हुआ है तो अब 8 अपने पास है किसके? 8 हो जाएंगे बच्चे किसके? 3 के फैक्टर हो जाएंगे। कितने? जो 3 के गुणज होंगे बच्चे, 3 के जो गुणज होंगे वो बच्चे कितने हो जाएंगे? 8, क्योंकि 8 त्रिक 24। और यदि हम 5 की बात करें, 5 के गुणज, 5 के जो गुणज होंगे वो बच्चे कितने हो जाएंगे? और 5 बचे वो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखना 8 और 5 ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? ये 13 हो जाएंगे। अब 13 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ एक चीज आपको देखना है कि ये 15 दोनों में है, ये क्योंकि 15 इसमें भी काउंट हो गया और 15 उसमें भी काउंट हो गया। ये तीनों 25 15 और 5 तिया 15, इसलिए हमें 1 माइनस करना पड़ेगा। और कोई कॉमन तो नहीं होगा, क्योंकि 5 तिया 15, 15 दूना 30, ठीक है। एक संख्या घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12। ये हम क्यों घटा रहे हैं इस चीज को समझो, क्योंकि 3 के गुणज में भी 15 काउंट में है, और यहाँ पर 5 के गुणज में भी 15 आ रहा है। तो 8 5 13 नंबर बन रहे हैं, 13 से घटाएंगे तो 12, ये 12 नंबर बन रहे हैं जो इन 3 और 5 के गुणज होंगे। टोटल कितनी संख्या यहाँ पर? 25 है, तो 12/25 ऑप्शन में कहीं होना चाहिए, 12/25। ऑप्शन नंबर सी हो गया। 1 से लेकर बच्चे 25 तक नंबर लिखे होंगे, इसमें से 3 के गुणज हमको कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे, और 5 के गुणज कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर 5 के गुणज 5, हाँ 5 मिल जाएंगे, क्योंकि 5 बच्चे 25 होता है, 5 मिल जाएंगे। तो 8 5 13 हो गया। लेकिन एक चीज समझिए, 3 के गुणजों में भी 15 कौन था, और 5 के गुणज में भी 15 दो बार जुड़ गया, तो उसे एक बार हमने हटा दिया। तो 13 से 1 घटाया तो 12, 12/25। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? सी वाला बिल्कुल सही आपका हो गया। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा किसी दिन बारिश होने की प्रायिकता 0.75 हो, तब इसे नहीं होने की प्रायिकता। अच्छा, आप आसानी से ये कर सकते हैं, क्योंकि देखो इनका जो योग होगा होने और ना होने का, योग जो होगा वो 1 के बराबर। 0.75 दिया गया तो कहीं ना कहीं ये इतना होगा, 0.25 होगा। कैसे होगा? आप इस तरीके से फार्मूले से निकाल सकते हैं, पीई और यहाँ पे प्लस प्लस बच्चे पीई बार इक्वल में 1 होगा। तो ये दिया गया होने की, तो यहाँ पर कह रहा है कि दिन बारिश होने की, तो ये कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पीई और ये बार हो जाएगा, इक्वल में 1 हो जाएगा। तो अपने यहाँ करेंगे पीई जो बार है इक्वल, ये 1 माइनस ये उधर जाएगा, तो 0.75 हो जाएगा बच्चे, तो ये मिलेगा 0.25 मिलेगा। तो आप चाहे इस प्रकार करें या तुरंत अपना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि ये 75 है तो कहने के 25 बच रहा होगा, 0.25 0.75, इस प्रकार से यहाँ पे आप निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें ये कह रहा है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी जिसमें से 400 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 600 लड़कियां रही होंगी। तो यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाए तो उसके लड़की होने की क्या प्रायिकता? अब समझिए, जब 1000 विद्यार्थी जिसमें से 400 लड़के हैं तो बच्चे 600 रही होंगी, 600 क्या रही होंगी बच्चे? लड़कियां रही होंगी।
लड़कियां कितनी रही होंगी 600। अब आपसे क्या कह रहा है कि यादृच्छा चुना जाए इसकी लड़की होने की, तो लड़की बच्चे यहाँ पे ऊपर कितना करोगे 600 हो जाएगा, टोटल कहाँ से हो जाएगा 1000, क्योंकि टोटल बच्चे कितने दिए गए 1000 दिए गए। तो यहाँ से क्या होता है एक जीरो से ये 2 जीरो एक एक से चला गया, तो ऊपर 6 हो गया, नीचे कितना हो गया 10, 2 तिया 6 और 2 पंची 10, 3/5 आ गया। तो 3/5 ऑप्शन कौन सा हो गया बी वाला हो गया। 400 लड़के थे, लड़कियां फिर कितनी रही होंगी 600 लड़कियां रही होंगी, तो 600 ऊपर रहेगा और टोटल कितना, क्योंकि पूछा कितना है लड़की होने की प्रायिकता, तो 600 ऊपर और टोटल 1000 कहाँ रहेगा नीचे रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पर। और दिया गया क्या, यदि अनुकूल परिणामों की संभावना ए तथा प्रतिकूल परिणामों की संभावना बी तथा दोनों घटनाएं समसंभावी मतलब बराबर बराबर हैं, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना ए जो घटित घटित होने की प्रायिकता आप ऊपर रखेंगे और दोनों का योग नीचे रखेंगे, कौन अनुकूल घटना और प्रतिकूल घटना, तो हो जाएगा ए और बी। ये ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ए बाई ए प्लस बी। जिस घटना को निकालना बच्चे वो ऊपर हो जाएगा, घटना ए की घटित होने की प्रायिकता, तो ये ए ऊपर हो जाएगा और अनुकूल ए और बी दोनों का योग नीचे हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चे क्या ए और प्लस बी, तो ए प्लस बी और ए बाई ए प्लस बी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला आप देख पा रहे हैं, तो सी वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। और अगले में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 10 लाल गेंद वाले थैले से एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब यहाँ पे समझोगे एक थैला उसमें 10 गेंदें हैं और उसमें से एक लाल निकालना है, तो आप निकालोगे तो एक लाल तो अवश्य निकलेगी निश्चित है, क्योंकि एक थैले में बच्चे ये एक थैला है और यहाँ पर एक थैला है, एक थैला है, इसमें इस प्रकार से गेंदें हुई हैं और ये सब लाल है, तो आप निकालोगे तो एक लाल तो गेंद तो अवश्य निकलेगी, तो एक निकलेगी तो इसका मतलब घटना निश्चित है, और जब निश्चित घटना होती है तो उसका मान कितना होता है एक होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, उत्तर निश्चित है। और कोई घटना दी गई नहीं, केवल लाल में से ही लाल निकालना तो पक्का निकलेगा लाल, इसलिए निश्चित घटना तो उसका मान एक हो जाएगा। इसमें कह रहा है क्या, यदि पीई बार बराबर 0.7 दिया गया तो पीई बार की वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन जो देख पा रहे हैं इसमें से मुझको लग रहा है कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जब बनेगा पीई और प्लस में पीई बार इक्वल में 1 होगा, ये बच्चे होने की है, तो ये 0.7 और प्लस में ये हो जाएगा पीई बार हो जाएगा और इक्वल में 1 हो जाएगा, तो पीई बार इक्वल में 1 माइनस 0. यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या बनने वाला 1 से आप 0.7 सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, तो यहाँ पर आप देखिए अच्छा ये 0 पॉइंट कितना दिया गया 7 दिया गया, ठीक तो है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 दिया गया 1.0 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 0.7, तो ये अपने पास हो जाएगा 10 है तो 7 ये 3 जाएगा, ये 0.3 आ रहा है ऐसा कहीं, हाँ तो है, तो ये कितना हो जाएगा ये 0.3 बी वाला, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, क्योंकि 1 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0.7 70 पैसे है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 पैसे बचेंगे, तो सही तो था, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये क्वेश्चन है आज आपका लगभग लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच रहे हैं। ये 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेनों से मिल गए हैं, यानी 132 अच्छे पेन है और यहाँ पे 12 कैसे पेन है खराब पेन है, इस मिश्रण में एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ये एक अच्छा पेन है। बच्चे अच्छे पेन कितने हैं 132 हैं, 132 अच्छे हैं और टोटल रखेंगे नीचे, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो दो दो कितना हो जाएगा ये 4 और 3 और ये 4 और ये 144 है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम लोग थोड़ा सरल कर लेते हैं, तो 12 एकम 12 एक बच जाएगा, तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12 दो बच जाएगा, 12 दूना 24, तो 11/12 आ जाएगा। कहाँ है ऐसा ऑप्शन 11/12, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। कितना आसान सा है बच्चे, कह रहा 12 खराब पेन है और 132 जो है वो अच्छे पेन है, दोनों एक ही में मिल गए हैं, फिर कह रहा इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी वो अच्छा होगा, तो अच्छे वाली ऊपर रखिए 132 और टोटल कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे, तो अब इसे सरल कर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 बटे में बच्चे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और अब ये 50 क्वेश्चन हमने बोला था 50 क्वेश्चन बच्चे इसमें मिले और लगभग 50 क्वेश्चन आपको जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे अभी वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। और ये यहाँ पर लास्ट पेज है और इसमें कुछ थर्ड दिया गया, क्या दिया गया है
थैंक यू। लेक्चर 1 कंप्लीट है यहाँ पर और मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती और आपको अच्छे नंबर लाने के लिए आपको दिन-रात मेहनत तो करनी पड़ेगी और यदि आपको 100 में 100 चाहिए, एमसीक्यू में 20 में 20 चाहिए तो आप ज़रूर सभी लेक्चर आकांक्षा ट्यूशन क्लासेस बाय आशीष सर से जुड़े रहिए और अंत तक लेक्चर को देखें और शेयर भी करें ताकि और जो आपके भाई-बहन हैं, सहपाठी हैं, वो भी पढ़ कर के अच्छे अंक ला सकें और अपने माँ-बाप का सपना पूर्ण कर सकें और अगले लेक्चर में हम आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।